आज हम लोग क्लास 6 का प्रतिशत चैप्टर करने वाले हैं। क्लास 6 का प्रतिशत चैप्टर, तो इसका हम लोग सबसे पहले पेज नंबर 111 का 9.2 करेंगे, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर और 4 नंबर। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पेज नंबर 111 का हम लोग 1 नंबर अभी शुरू करते हैं। अच्छा, प्रतिशत चैप्टर जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इसका बारे में जान लेना पड़ेगा। प्रतिशत का मतलब क्या था? प्रतिशत ये है आपका प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत का चिन्ह कैसे है? ये है आपका क्या चीज़? प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत, प्रति मतलब होता है हर और शत मतलब होता है 100, मतलब प्रत्येक 100। कुछ भी चीज़ अगर हम लोग मानते हैं तो हमको मानना पड़ता है क्या? 100%। जैसे ये पेन है, ये पेन, तो ये पूरा पेन अगर देख रहे हैं तो हम लोग ये पूरा 100% है, यानी 100% है। अगर इसका कहा जाए 50%, तो इसका आधा हो जाएगा 50%, क्योंकि 100% मतलब पूरा, तो 50% मतलब आधा। तो ये आधा, अगर पेन का अगर हम इतना काट दें, इसको बीच से काट दें, तो ये पूरा पेन का कितना बचेगा? 50% बचेगा। कितना बचेगा? 50%। अगर हम इस पेन को यहाँ से अगर काट दें तो ये पूरा पेन का कितना बचेगा? लगभग अंदाज से बता सकते हैं कि हाँ 80% बचेगा या 80% बचेगा। प्रतिशत का मतलब होता है पूरा 100। ये मान लीजिए बोतल है, पूरा पानी भरा हुआ है, तो पूरा पानी भरा हुआ है तो पूरा इसमें जितना भी मात्रा है ये मानते हैं 100%। और मैंने समझ लीजिए आधा पानी पी गया, मैं आधा पानी पी गया बोतल से, तो आधा बचा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 50% बचा, 50% बचा है। आप लोग का एग्ज़ाम में जब मार्क्स आता है तो आप लोग देखते हैं कि 100% में कितना आया। अगर 100 में 100% का एग्ज़ाम हुआ, 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, अगर आपका 70 नंबर आया, 70% आया, 40 नंबर आया, 40% हुआ, 30 नंबर आया तो 30% हुआ। कुल का मान कितना होता है? 100। ये तो हम लोग जान लिए प्रतिशत के बारे में। अब दो बात ध्यान से मेरा समझिए। प्रतिशत, अगर प्रतिशत, पहला नंबर बात, अगर प्रतिशत लाने को कहे, प्रतिशत लाना हो, अगर प्रतिशत लाना हो तो 100 से गुना करेंगे। 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देके समझाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, देखिए। अगर प्रतिशत लाना है, जैसे लिखा हुआ है आपका, जैसे लिखा हुआ है 2, जैसे आपका 1 नंबर क्वेश्चन ही देख लेते हैं किताब का। लिखा हुआ है 19/100 बराबर कितना प्रतिशत? तो प्रतिशत आपको लाना है। प्रतिशत क्या करना है? लाना है। तो प्रतिशत लाना है तो ये सवाल उतारेंगे और इसको गुना करना। प्रतिशत लाना है, प्रतिशत लाना हो तो कितना से गुना? 100 से गुना। तो नीचे 100 और ऊपर 100 क्या होगा? कट जाएगा, तो आपका कितना बच जाएगा? 19%। तो यही आपका प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है। जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ, मान लीजिए 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, आप उसमें से 20 नंबर लाए। कितना नंबर लाए? 20। 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, आपने 20 नंबर लाए, तो कितना प्रतिशत हो गया? तो प्रतिशत लाना है, तो कितना से गुना? 100 से। तो 50 का 50, 50 दूना 100, 20 दूना 40%। आपने एग्ज़ाम में कितना मार्क्स पाया है? 40%। समझ में आ रहा है? जैसे बोर्ड का परीक्षा होता है, तो बोर्ड का परीक्षा होता है 700 नंबर का, 7 सब्जेक्ट रहते हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने 420 नंबर पाया, 700 में 420 पाया, तो देखते हैं कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना। 0 क्या हो गया? कट गया। और 7 से इसको काटेंगे कितना बार में? 6 बार में। 7 6 की 42 और 1 0 बचा हुआ था। कितना परसेंट आया? वो 60% लाया, यानी फर्स्ट डिवीज़न लाया है। तो 700 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, 420 लाया, तो वो कितना प्रतिशत लाया? 60%। इसी तरह से आप परसेंट निकाल सकते हैं कि कोई विद्यार्थी कितना एग्ज़ाम में नंबर लाया। बात नंबर 1 हो गया। बात नंबर 2 देखते हैं क्या है। अब दूसरी बात, पहला बात तो हम लोग जान लिए कि प्रतिशत लाना हो तो 100 से गुना, और दूसरा बात प्रतिशत हटाना है, हटाने के लिए 100 से भागा। लाना हो तो 100 से गुना और प्रतिशत को हटाना हो तो 100 से क्या करते हैं? भागा। जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है कि 50 का, क्या लिखा हुआ है? 50 का
50 का लिखा हुआ है 20%, तो 50 का 20% निकालते हैं। कैसे निकलेगा? 50 का मतलब क्या था? गुना। अब 20 और प्रतिशत को हटाना है, प्रतिशत को हटाना है। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे? भागा 100। अब भागा मतलब ही होता है बटा। भाग मतलब क्या होता है? भाग मतलब होता है आपका बटा। क्या होता है? भाग मतलब क्या होता है? बटा। तो 50 का मतलब गुना 20%, परसेंट हटाने के लिए क्या होता है? बटा 100। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 क्या हो गया? कट गया। तो 5 दूनी कितना हो गया? 10%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है 70% का प्रतिशत हटाना है, तो 70% हटाने के लिए बटा 100। 0 0 क्या हो गया? कट गया। तो कितना बचा? 7/10। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 45% लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 45%। तो परसेंट हटाना है, प्रतिशत को हटाना है, तो 45% हटाना है तो 100। काटते हैं, 5 9 45, 5 से कटेगा। अब 5 20 से 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9/20। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा थ्योरी आपको समझ में आ गया। अगर आपको सारा थ्योरी समझ में आ गया तो पाठ भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अब पाठ में जो पेज नंबर 111 है, इसका क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 1 देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। इसमें आपका 9 क्वेश्चन दिया है, उसको बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 19/100 जैसा लिखा हुआ भिन्न को वैसे लिख दिए। यहाँ देखिए खाली डब्बा छोड़ा हुआ प्रतिशत लाना है, तो प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भागा। जितना बार बनाइए उतना बार बोलते जाइए। तो लाना है तो कितना से गुना? 100 से गुना। 100 से 100 देखिए ऊपर और नीचे 100 क्या हो गया? कट गया। तो सिर्फ कितना बचा? 19%। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 19%। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर एक जैसा। अगर आपको 1 समझ में आ गया तो 2 पूरा पूरी और 3 पूरा पूरी समझ में आ जाए। आप इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ। देखिए मैं बनाता हूँ, आप देखिए 3/5 है। इसको प्रतिशत देखिए क्या करना है? लाना है। तो लाना है तो कितना से गुना? 100 से गुना। देखिए 5 का पहाड़ा में 100, तो 5 का पहाड़ा में 100, अगर ये इस जीरो को छोड़ दीजिए तो 5 दूनी 10, कितना बार में कट जाएगा? 5 दूनी 10 और एगो जीरो बचा था, यहाँ उतार देंगे। अब 20 का पहाड़ा 3 बार, 20 का पहाड़ा तो आता ही होगा, और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। किसी का पीछे जीरो रहता है कैसे गुना करते? ये जीरो को छोड़ दीजिए, समझिए 2 है, तो 2 का पहाड़ा 3 बार तो आता है। 2 तिया 6, कितना हो गया? 6। और 1 जीरो था तो 1 जीरो उतार देंगे। जैसे हमको गुना करना है, 80 गुना 7 करना है, तो हल्का है, कोई भारी का काम नहीं। 80 का पहाड़ा नहीं आता है, छोड़िए कोई बात नहीं। जीरो को बंद कर दिए, नहीं है जीरो। 7 8 कितना हो जाएगा? 56, और 1 जीरो था, यहाँ लगा दीजिए जीरो, तो 560 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ये वाला हो गया। समझ में आ गया? 2 नंबर भी समझ में आ गया, 1 नंबर समझ। 3 नंबर तो बहुत ही आराम से समझ में आएगा। 7/10 है, प्रतिशत लाना। प्रतिशत लाने के लिए कितना से गुना? 100 से। देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो गया? कट गया। तो 7 10 से कितना हो गया? 70%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 70%। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, 4 नंबर है। ये 3 एक टाइप का था, चौथा अलग है, थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या करना होता है, 0.21 है, ये दशमलव में लिखा, सबसे पहले इसको भिन्न में बदलते हैं। भिन्न में तो दशमलव हटाने के हैं, हम लोग पिछले क्लास में ये सब सीख के आ चुके हैं, फिर भी बताते हैं। दशमलव हटाने के लिए 1 लिखते हैं। दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो देते हैं। 2 संख्या यहाँ पे 1 2 2 संख्या है तो 2 जीरो। दशमलव के बाद 3 संख्याएं रहती तो यहाँ कितना जीरो होता है? 1 2 3। दशमलव हटाने के लिए 1, और जितनी संख्या है उसके बाद रहेगी तो उतना ही जीरो। तो 1 2 2 संख्या है तो 2 जीरो। तो इसको अब लिख देते हैं। 21 बटा कितना हो गया? 100। और ये 2 के पहले जीरो था, अगर किसी संख्या के पहले जीरो लिखा हुआ तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कहलाएगा 5 ही। लेकिन 5 के बाद जीरो अगर लगा देंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे 5 के बाद 3 जीरो लगा दिए तो 5 जीरो, लेकिन 5 के पहले आप करोड़ जीरो भी लगा दीजिए, कितना भी जीरो लगा दिए, कहलाएगा कितना? 5। तो देखिए ना 21 के पहले जीरो लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 21 ही लिखा हुआ है। अब मेरा हो गया, ये दशमलव था, दशमलव को हम साधारण भिन्न में बदल दिए, 21/100 हो गया। अब प्रतिशत देखिए क्या करना है? लाना है। तो लाना है तो जानते हैं, बार बार बोलिए, याद हो जाएगा। प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 21%। क्वेश्चन नंबर 5 से अब देखते हैं। मैंने चारों क्वेश्चन उतार लिए और 4 कर लिए हैं। 5 6 7 8। चलिए देखते हैं। जैसा 4 नंबर था वैसा ही 5 नंबर है और 6 नंबर। 1 से लेकर के 3 नंबर तक तीनों एक जैसे लगभग थे, और 4 से लेकर के 6 एक जैसे हैं। तो 5 नंबर 4 नंबर आप तो देख ही चुके हैं। देखिए यहाँ पे 0.05, पॉइंट को हटा देंगे तो पॉइंट हटाने के लिए कितना? 1, और 2 अंक है तो कितना? 0 2 जीरो। अभी सीख के आए हैं
दशमलव के लिए हटाने के लिए 1 बटा में, और जितना संख्या उतना जीरो, एक संख्या दो संख्या तो कितना जीरो, 2 जीरो। अब इसको लिख सकते हैं 5/100। क्यों? क्योंकि 5 के पहले जीरो कोई वैल्यू नहीं है, 5/100 हो गया। अब प्रतिशत देखिए क्या करना है, लाना है, 100 से गुना, 100 क्या हो गया, कट गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 5% आ गया। ये सेम टू सेम इसका तरह है, 0.8 है। सबसे पहले इसको हटाएंगे तो कितना होगा, 1, और 1 अंक है तो कितना जीरो, 1 जीरो। ये कितना हो गया, 8/10। जीरो का तो वैल्यू नहीं होता पहले। प्रतिशत लाना है तो कितना से गुना, 100 से गुना, 0 0 क्या हो गया, कट गया, तो 8 10 से कितना हो गया आपका, 80%। कितना आंसर हो गया, 80%। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी लगभग वैसा ही लग रहा है, हाँ वैसा ही है, 3.76%। इसको हटाएंगे तो कितना, 1 और 2 अंक है तो कितना जीरो, 2 जीरो। समझ में आ रहा है? अब देखिए सिर्फ 76 नहीं लिखना है, नहीं तो ये गलत कहलाएगा। क्यों? 76 के आगे कितना है, 3 है, तो ये कितना कहलाएगा, 376। अभी तक हम लोग ये जीरो था तो काम नहीं ले रहे थे, ये जीरो था तो काम नहीं ले रहे थे, लेकिन यहाँ तो अंक है ना, तो ये कितना लिखाएगा, 376। इसको हटाएं, 1 और 2 संख्या दशमलव के बाद, दशमलव के कहाँ देखना है, बाद, दशमलव के बाद कितना संख्या, 2 संख्या तो 2 जीरो, तो 376/100। अब प्रतिशत लाना है, और लाना है तो 100 से गुना, 100 क्या हो गया, कट गया, तो कितना हो गया, 376%। 8 नंबर क्वेश्चन, पूर्णांक तोड़ने आता है। पूर्णांक तोड़ने देखिए क्या होता है, देखिए पूर्णांक तोड़ना सबसे पहले सिखाते हैं। ऐसे लिखा हुआ है ये, तो इधर से इधर गुना, 5 दूनी 10 और ये वाला जोड़, तो 5 दूनी 10 और 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 और नीचे जो रहेगा वही रहेगा। फिर से बता रहे, इधर से इधर सबसे पहले गुना पूर्णांक तोड़ने के लिए, 5 दूनी 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे, 10 3 13, और नीचे का जोड़ेगा। जैसे एक और देते हैं ऐसे, इसका बताइए कितना होगा। देखिए तो सबसे पहले 2 को 4 से गुना 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। अब नीचे का जोड़ोगे, एक और देते हैं, अच्छा यहाँ कुछ भी ले लेते हैं, 3 4 कुछ भी लेते हैं, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24/7। तो ये पूर्णांक तोड़ने का थोड़ा सा हम आपको बता दिए। अब देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा आराम से हो जाएगा, पूर्णांक तोड़ना सीख चुके हैं। तो 2 5 10, 10 और 3 13/5, इसका कितना हो गया, 13/5। अब 13/5 इसको प्रतिशत में बदलना है तो कितना से गुना, 100 से गुना। 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में कटेगा, बता दिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 और 0 उतर जाएगा। 13 का पाड़ा 20 बार, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, या 20 का पाड़ा 13 बार, कोई दिक्कत का बात नहीं है। 0 को हटा दे रहे हैं, 2 से 13 को गुना, या 13 को 2 से गुना, बात है कि 13 दूना 26, 13 दूना 26, कितना हो गया, 0। इसका कितना आंसर, अच्छा प्रतिशत में लाना है तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्रतिशत, 260%। लास्ट क्वेश्चन है 2.5%, 2.5 का निकालना है। इसको हटाएंगे, 1 लिखेंगे, और एक संख्या है तो कितना जीरो है, 1 जीरो। अब इसके पहले संख्या है तो लिखना होगा, जीरो को नहीं लिखा था, तो ये कितना हो जाएगा, 25/10। प्रतिशत लाना है तो कितना से गुना, 100 से गुना। ये जीरो नीचे से गया, ये जीरो ऊपर का कट गया। 25 का पाड़ा 10 बार, कोई दिक्कत का बात नहीं, जीरो को भूल जाइए, 1 को 25 से गुना कीजिएगा, 25, 1 जीरो बचा था, 1 जीरो, कितना परसेंट हो गया, 250% हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 250 आ गया। अब 1 नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है, 1 नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1 नंबर यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया। अब 2 नंबर का हम लोग करेंगे। अभी तक हमने सीखा कि प्रतिशत को क्या करना था, लाना था। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिशत को हटाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने 4 क्वेश्चन उतार लिया है। अब 4 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें प्रतिशत हटाना है। लाने के लिए कितना क्या कर रहे थे, लाने के लिए 100 से गुना क्या कर रहे थे, गुना। और प्रतिशत हटाना है, हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे, बटा। बटा का मतलब ही क्या होता है, भागा। समझ में आ गया? तो चलिए इतना याद रखिएगा, प्रतिशत को क्या करना है, हटाना है, क्योंकि दिख रहा है इसका मतलब उसको हटाना है। तो चलिए 60 का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब क्या होता है, गुना 10। प्रतिशत हटाने के लिए कितना, बटा 100, भागा 100, यानी वही भागा मतलब क्या होता है, बटा। तो बटा 100। चलिए अब करते हैं। देखिए 0 0 1 0 ऊपर नीचे कट गया, 1 0 यहाँ से 1 0 ऊपर से क्या हो गया, कट गया। देखिए क्या बचा, नीचे 1 का मान नहीं होता, ऊपर में 6 कम कितना हो गया, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 6। नीचे 1 का मान नहीं होता, ऊपर में 1 रहता तो 1 का मान होता। अगर नीचे कोई संख्या बड़ा बच जाता, नीचे बच जाता 6, ऊपर बच जाता 1, तो आंसर आता 1/6। लेकिन नीचे 1 का मान नहीं होता, तो 6 कम कितना आ गया, 6। यहाँ प्रतिशत नहीं लगाना है, क्योंकि प्रतिशत को क्या करना है, हटाना है। अगर कोई मान लीजिए
60 नंबर का एग्जाम हुआ, 60 में 10% वो नंबर लाया, मतलब 60 में कितना नंबर लाया है, 6 नंबर लाया। समझ में आ गया। चलिए 2 नंबर देखते। 1 नंबर समझ में आ गया तो उस तरह से चारों ये क्वेश्चन है आपको समझ में आता जाएगा। 45 का 20% का मतलब क्या होता है, गुना। आप जितना बार बोलिएगा उतना बार आपको अच्छे से याद होता जाएगा। का मतलब गुना। प्रतिशत, प्रतिशत हटाना है, हटाने के लिए बटा 100। चलिए करते हैं। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 2 से अब 5 को काटेंगे, 10 को काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में। और 5 से ऊपर में अब काट देंगे, 5 9 कितना हो जाएगा, 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा, 9। 3 नंबर, सी नंबर क्वेश्चन। 160 का 40% का मतलब गुना 40% है, प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। ऊपर नीचे 2 0 कट गया। 16 का पाड़ा 4 बार या 4 का पाड़ा 16 बार। 16 चौके कितना हो गया, 64। नीचे 1 का मान नहीं होता है। 112 का 120 का 30% का मतलब गुना 30, प्रतिशत हटाने के लिए कितना, बटा 100। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 12 गुना 3, 12 3 कितना हो गया, 36। ये चारों सवाल हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं। अब और 4 नंबर उतार लिए। 2 नंबर का ABCD 4 नंबर तक की है, EFGH। तो यहाँ से देखते हैं। 1000 का 22%, 1000 का मतलब गुना 22, प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100। चलिए 1 0 1 0 1 0 1 0। 10 गुना 22, तब 22 को 10 से गुना करना है, कितना, 22 से कम 22 हो जाएगा और जो 0 बचा यहीं पे रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 220 हो गया। अगला क्वेश्चन 2 से 240 का 35% का मतलब गुना 35, प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100। बोलते जाइए, बोलिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद होगा। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से बटा, ठीक है, हटाना है तो देखिए क्या होगा। 0 0 क्या हो गया, कट गया। 5 से काटने का कोशिश करते हैं। 5 दूनी 10 और 5 सते कितना हो जाएगा, 35। अब 2 से काटेंगे इसको कितना बार में, 12 बार में। कितना बार में, 12। तो आपका देखिए क्या बचा, 12 गुना 7, 12 सते कितना हो गया, 84। अगला क्वेश्चन 800 का 5%, 800 का मतलब गुना 5, प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100। 0 0 0 0 कट गया। 8 गुना 5, 8 बचे कितना हो गया, 40। तो कितना हो गया, 40। 3600 का 18, 3600 का मतलब गुना 18, प्रतिशत हटाना है, हटाने के लिए बटा 100। 0 0 क्या हो गया, कट गया। 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कट गया। 36 गुना 18 कर लीजिए। 8 छके 48, हाथ में 4, 8 3 24 और 4 कितना हो गया, 28 और 6 और 3 8, 8 6 14, 2 3 5 और 1 6, 648। कितना हो गया, 648। तो हमारा 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। ये 2 नंबर जो था, हमने ये 2 नंबर भी अब सारा कंप्लीट कर लिया है। 2 नंबर 1 कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, ये बचा 3 4 हम लोग कर लेते। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चन है प्रतिशत का, ये हमारा हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या करना है। देखिए, मुझे दादाजी ने मेला में जाने के लिए 50 रुपये दिए। मैंने उसमें 70% मेला में खर्च किया और बाकी रुपए को भाड़ में जमा किया। तो बताएं मैंने कितने रुपए मेला में खर्च किया और कितने रुपए भाड़ में जमा किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दादाजी ने मेले में जाने के लिए कितना दिया, 3 नंबर क्वेश्चन। दादाजी ने मेले में जाने के 50 रुपया दिया। तो दादाजी ने रुपए दिए, कितने रुपए दिया, 50 रुपये दिया। मैंने खर्च किया, मैंने मेला में खर्च किया, मेला में खर्च किया 70%। 70%। आप 70% खर्चा किए। किसका 70% खर्चा किए, जो पैसे दादाजी ने आपको दिए हैं। तो 50 रुपये। तो इसलिए का चिन्ह ऐसे होता है, 50 का 70%, इसी का तो खर्चा किए ना आप। तो देखिए 50, अभी तो हम लोग सीख के आए तो हल्का हो गया हमारे लिए। 50 का मतलब गुना 70 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। तो 5 सते कितना हो गया, 35 रुपया। तो 50 रुपये में आपने 35 रुपये मेले में खर्च किए और बचा शेष रुपया, इसलिए शेष रुपया। शेष कितना बचा आप लोगों के पास, देखिए 50 रुपया था, अब 35 रुपया आपने खर्चा कर दिया, कितना बचा, 15 रुपया। तो आपने भाड़ में कितना जमा किया, 15 रुपया भाड़ में जमा किया।
क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 15 रुपये। मेले में खर्च कितना किया 35 रुपया और भाड़ में कितना 50 में 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15। तो 50 रुपये आपको दादाजी दिए तो 70% खर्चा किया। 70% कहने का मतलब कितना रुपया मेला में खर्चा किया 35 रुपया और भाड़ में उसका 30 रुपया जमा किया जो बचा। तो बचा कितना रुपया 50 में 35 घटेगा कितना बचा आपके पास 15 रुपया भाड़ में जमा किया। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का 4 नंबर। इस वर्ष गणित के परीक्षा में मेरे कक्षा से 60% छात्र छात्राएं 80 नंबर से ज़्यादा अंक पाएँ। मेरी कक्षा में कुल छात्र छात्राओं की संख्या 50 होने पर कितने छात्र छात्राओं ने 80 से ज़्यादा नंबर पाए। देखिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कुल छात्र छात्राओं की संख्या 50 है। कुल छात्र छात्रा मतलब लड़का और लड़की, कुल छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है 50 है स्कूल में। और 60% ऐसे लड़के हैं, 60% ऐसे छात्र छात्राएं लड़का लड़की है जो 80 नंबर से ज़्यादा पाया है। तो 80 नंबर से ज़्यादा पाने वाले छात्र 80 नंबर से अधिक पाया कितना परसेंट 60%। इसीलिए 50 का 60%, 50 का 60%, 80 का नहीं निकालिएगा। ये तो नंबर दिया गया है कि 60% जो पाया है वो 60% आया है, 80 नंबर से ज़्यादा पाया है। 50 छात्र छात्राओं की संख्या कितना है 50। अब 50 में से 60% ऐसे लड़का लड़की है जो 80 नंबर से ज़्यादा पाया है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो जितना छात्र छात्राओं का संख्या है उसी से निकालें, उसी के आधार पे ये निकालेंगे 60%। देखिए 50 का मतलब क्या होगा गुना 60, प्रतिशत हटाने के लिए 100। अभी तो हम लोग सीख के आ चुके हैं। 0 0 0 0, 5 6 कितना हो गया 30 छात्र छात्रा। तो 30 छात्र छात्रा ऐसे हैं जो 80 नंबर से ज़्यादा लाए हैं। कितना, तो आंसर इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 30 छात्र छात्रा हो जाएगा। तो 30 छात्र छात्रा ऐसे हैं जो कितना नंबर 80 नंबर से ज़्यादा लाए हैं। तो प्रतिशत क्लास 6 का प्रतिशत का ये जो चैप्टर था मैंने आपको समझाने का प्रयास किया बहुत ही आसानी तरीक़ा से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोग भी घर में इस वीडियो को देखकर इसके माध्यम से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और इसे प्रैक्टिस करने का अभ्यास करेंगे। तो ये प्रतिशत का है और प्रतिशत के और भी जो चैप्टर हैं और भी जो इसका लेसन बचा हुआ है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कैसा लगा इसको कमेंट्स करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।